अधिवक्ता पर हुए पुलिसिया जुल्म के विरोध में सिद्धार्थ सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष व महामंत्री की अगुवाई में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने नारेबाजी करते हुए NH 233 पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। क्या था, कुछ बताएंगे? ऐसा है, एटा प्रकरण है। एटा में हमारे एक शास्त्रीय अधिवक्ता थे, उनको जो है पुलिस द्वारा जबरदस्ती घर में घुस करके बर्बरता पूर्वक मारा गया और इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया। उस अपराध को हम लोग जो है कि ताकि पूरे समाज में, पूरे अधिवक्ता समाज को सारे जागरूक करते हुए ये जो किया गया है आज उसी लिए किया गया है और उसकी निंदा हम लोग पूरी भर्त्सना करते हैं। और इतना जघन्य अपराध ये पुलिस प्रशासन द्वारा जो किया गया है आज तक कभी नहीं किया गया। और हम लोग, हमारी मांग है यह, DGP को बर्खास्त किया जाए, SP को बर्खास्त किया जाए, DM को बर्खास्त किया जाए और जो पुलिस कर्मचारी वहाँ शामिल थे उनको तत्कालिक प्रभाव से नौकरी से ही बर्खास्त कर दिया जाए। और हम लोग चाहते हैं कि यह जो है पूरे समाज में, पूरे अधिवक्ता समाज में सारी ये जो जागरूकता हमारी है सबको पहुँचे और सब लोग नहीं बात मानेंगे, हम आंदोलन आगे बढ़ाएंगे, आगे और बढ़ाएंगे, अनिश्चितकाल हड़ताल पे जाएंगे और हम लोग रुकेंगे नहीं। जान लीजिए, देश बंद कर दिया। वीडियो जो है कुंदे से फाटक तोड़ करके जो है और जैसे वो बाहर निकलते हैं लाठी डंडों लातों मुकों से मारे हैं और ड्रेस में हैं, उनका कॉलर पकड़ खींचते लेके ले गए हैं और महिलाओं मारे पीटे हैं। वह कोई अपराधी नहीं थे जो उनके इस तरह दुर्व्यवहार किया गया। और मामला इसमें एक राजनीतिक पार्टी का भी है, बिल्कुल कहेंगे जो स्पष्ट है। स्थानीय BJP कार्यकर्ता के पहल पे जो है, पहल दबाव में जो है उनको मारा पीटा गया और इतना नहीं, उस मकान पे कब्जा कराया गया और वो जो कब्जा किया उसको तत्काल बिजली कनेक्शन दिया गया। जो है ये बहुत बड़ी घटना है। अधिवक्ता अपनी मांग को रखता है, समाज लड़ता है और वह खुद ही असुरक्षित है। इसको लेकर के हम आज तो अपने बार काउंसिल के आह्वान पे यहाँ ज्ञापन देकर के मांग किए हैं। हम लोग अगर उन पुलिसकर्मियों को दंडित नहीं किया गया तो पूरा प्रदेश नहीं, पूरा देश का चक्का जाम करेंगे हम जो है। अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा के मद्देनजर SSP द्वारा भ्रमण कर कानून व्यवस्था का लिया जायजा। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली UP बॉर्डर UP गेट पर चल रहे किसानों के धरना प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अराजक तत्वों की सतत निगरानी, अप्रिय घटनाओं की रोकथाम हेतु जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ दिल्ली बॉर्डर एरिया में पैदल भ्रमण कर जायजा लिया। तेज अनियंत्रित बाइक सवार की गिरने से हुई दर्दनाक मौत। विकासखंड उरुवा अंतर्गत ग्राम सभा मद्रा मुकुंदपुर दुखी का पूरा निवासी शाहिद शेख पुत्र इंद्रेश अली जो कि ऊंचदेही बाजार में रंगाई पोताई का कार्य कर रहा था, जहां किसी कार्यवश सोनार के तारा बाजार में अपने दोस्त से मिलने जा रहा था कि बाइक तेज रफ्तार होने के कारण अनियंत्रित होकर गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। कलयुगी बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर भाई को उतारा मौत के घाट। प्रयागराज करछना क्षेत्र के बड़गोना कला गांव में कलयुगी बहन ने रिश्तों को किया कलंकित। प्रेमी के साथ मिलकर सगे भाई को प्रेमी के कहने पर उतारा मौत के घाट। कोंधारा थाना क्षेत्र के बड़गोना कला गांव में बुधवार की रात 13 वर्षीय एक बच्चे की सर पर किसी वजनदार औजार से मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा करने में पुलिस के हाथ पांव फूल गए। 20 तारीख की रात की है। मॉर्निंग में पता चला था कि एक 13-14 साल के बच्चे का मर्डर हो गया है। जब वो मौके पे पहुंचा गया था, मौके पे पहुंचने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया था। उसके बाद से उसमें सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था। सर्विलांस टीम और थाने की दोनों संयुक्त टीम द्वारा इस घटना का खुलासा किया गया। छानबीन से पता चला था कि मर्डर करने वाली लड़की की बहन थी और उसका एक प्रेमी था जिससे अफेयर चल रहा था लड़की का। रात में 9 बजे बातचीत शुरू हुई थी लड़की की, जिस लड़के से अफेयर चल रहा था उससे। इसी बीच लड़के ने, जिसका मर्डर हुआ, लड़के ने देख लिया था। देखने के बाद उसने ऑब्जेक्शन किया, लड़की को डांटा, बोला कि मम्मी पापा जब आएंगे तो हम उनको बताएंगे। इसी बात से गुस्सा होकर उसने उस लड़के को बुला दिया और रात में दोनों ने मिलकर। क्या लड़की अकेले ही हत्या की थी? जो उसका प्रेमी नहीं, था वो भी था, लड़का भी था, क्योंकि 11 रात में 11 बजे के बाद से सुबह मॉर्निंग तक उस लड़के का, जैसे ही वो वहाँ से आया है यहाँ पे, उसने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था।
वांछित अपराधी गिरफ्तार। थाना सोनाव का क्राइम ब्रांच गंगापार पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। दोनों टीमों के संयुक्त प्रयास की वजह से हत्या समेत अन्य धाराओं में वांछित 4 अपराधी दबोचे गए। वहीं पुलिस को अवैध असलहे दर्जन भर बम सहित अन्य सामान मिला है। बासी कोतवाली पुलिस पर शराबियों के इशारे पर काम करने का आरोप एक पीड़ित युवती ने लगाया है। बासी कोतवाली क्षेत्र के निषाद नगर मोहल्ला निवासी युवती काजल ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके घर के बगल में कुछ लोग शराब पी रहे थे। इस पर उसके पिता अख्तर हुसैन ने शराब पीने वाले लोगों को घर के बगल में शराब पीने से मना किया, तो शराबियों को ये बात नागवारा लग गई। बासी क्षेत्र के निषाद नगर नरकटहा क्षेत्र से पीड़िता द्वारा एक सूचना दी गई, जिसमें दूसरे पक्ष द्वारा शराब पीने से मना करने पर घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया गया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया। प्राप्त कर तहरीर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 दिवसीय भारत विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज आज अपने हरिद्वार दौरे पर रहे। हरिद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार स्थित प्रेमनगर आश्रम में आयोजित 2 दिवसीय भारत विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। देखेंगे जो डिफरेंस है, बाकी हर साल का जो एक्सपो होता है थोड़ा डिफरेंस है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड के बाद काफ़ी सिचुएशन चेंज हुई है, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स में काफ़ी चेंज हुई है, डिमांड एंड सप्लाई में काफ़ी चेंज हुआ है। इस बार हमारा जो मेन थीम है वो इंडस्ट्रीज़ को किस तरह सपोर्ट किया जाए। आप देखेंगे सपोर्ट के जो जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं उसमें फ्रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे रेलवे का भी एक काफ़ी बड़ा हमने यहाँ पर एक स्टॉल लगाया है, और किस तरह से रेलवे डिपार्टमेंट इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर सकता है फ्रेट कॉस्ट कम करने के लिए, इसमें हमने काफ़ी इस पर एम्फेसिस किया है। दूसरा हमारा जो एम्फेसिस है इसमें, कोविड के बाद जो लोग भी राज्यों में वापस लौटे हैं उनके लिए किस तरह से रोज़गार की व्यवस्था की जाए और लोकल लेवल पर उद्योगों को कैसे डेवलप किया जाए। तो आप देखेंगे कि फिशरीज़ डिपार्टमेंट उसका भी स्टॉल है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उसका भी स्टॉल है। तो जो सपोर्ट गवर्नमेंट से जो हो सकती है वो क्या योजनाएं हैं, उद्योग सुविधा केंद्र है, जिला उद्योग केंद्र है, इन सब के स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। ये सिर्फ एक जानकारी देने के लिए कि सरकार की योजनाएं, अभी जो नई योजनाएं आई हैं कोविड के बाद, उसका किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है। दूसरा आप देखेंगे एक सिनेरियो काफ़ी चेंज हुआ इस कोविड के बाद कि इम्पोर्ट लोग नहीं करना चाहते हैं, और इम्पोर्ट जो पर्टिकुलरली मैं चाइना की बात करूँ, चाइना से इम्पोर्ट काफ़ी कम हो गया है। तो वो जो प्रोडक्ट हम लोग जो चाइना से लाते थे, इंपोर्ट करते थे, उनको लोकल लेवल पर किस तरह से डेवलप किया जाए, इस पर हमने काफ़ी ध्यान दिया है। वो लगा है ये अपने आप में जो यहाँ पर फैक्ट्रीज लगी हैं और क्या क्या वो बना रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मेक इन इंडिया एंड मेक इन उत्तराखंड में क्या क्या बन रहा है, उन सब की यहाँ पर एक नुमाइश लगी हुई है। इससे मैं समझता हूँ कि जो विक्रेता हैं और बेचने वाले और ख़रीदने वाले, उनका संवाद होता है और ये बहुत ज़रूरी है, और ये लंबे अरसे तक लगनी चाहिए ताकि लोगों को यहाँ के प्रोडक्ट्स जो उत्तराखंड में बन रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब इस प्रकार का आयोजन हुआ था तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने कहा साहब हम बगल में जाकर के हमने खरीदा और यहाँ हम बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ संवाद बढ़ता है और इस इन्फॉर्मेशन की जो है वो बढ़ती है लोगों के बीच में, और हमारी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है। तो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए एक्सपो का होना बहुत ज़रूरी है। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों से शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 16 व्यक्ति गिरफ्तार। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं संकल्प शर्मा के निर्देशन में शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरोध कार्रवाई के अंतर्गत थाना फैजगंज बेटा पुलिस द्वारा कुल 5 व्यक्तियों नीरज पुत्र बलवीर सिंह निवासी वार्ड नंबर 1 कस्बा व थाना फैजगंज बेटा यादराम पुत्र दान साहेब, वीरेश पुत्र यादराम, मोजीलाल पुत्र झंडूलाल, छोटेलाल पुत्र झंडूलाल निवासी गढ़ मित्रौली थाना इस्लामनगर जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। थाना अलापुर पुलिस द्वारा कुल 34 लीटर अवैध कच्ची शराब समेत 2 महिला गिरफ्तार। थाना अलापुर पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान 2 महिला मंजू पत्नी बाबूराम, सरस्वती पत्नी वीरपाल निवासी गढ़ कस्बा सखानू थाना अलापुर जनपद बदायूं को क्रमशः 16 लीटर व 18 लीटर अवैध कच्ची शराब समेत गिरफ्तार किया गया।